प्रणाम। हमारे साथ चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। जब हम समूह में बैठते हैं, जो बात हम करना चाहते हैं वो बात पहले ही कोई बोल देता है। बिल्कुल हमारी ही बात दूसरे द्वारा बोल दी जाती है। तो ये अद्भुत चमत्कार नहीं है क्या? अधिकतर जब हम किसी को फोन लगाने वाले होते हैं, अंतर चेतन मन में वो बात जाती है, गहरे चेतन में जाती है। टाइमलेस मतलब उसी सेकंड में फोन उसका आ जाता है। तो ये चमत्कार नहीं है? कभी कभार गहरे अर्थों में या गहराइयों में हम किसी को सोचते हैं, तो जिसके बारे में सोचते हैं कहीं कहीं दूर उसके अंदर हरकत होने लगती, कुछ महसूस उसे होने लगता है। ये हमारे साथ नहीं, ये चमत्कार आपके साथ भी होते रहते होंगे कि आप जो कहना चाहते होंगे वो कोई दूसरा कह देता है। कभी कभार आपके साथ भी होता होगा, किसी को फ़ोन करने वाले हैं, उसका तुरंत फ़ोन आ जाता है। तो इनका अर्थ क्या है? हमारे अंदर जो चेतना है या आपके अंदर है, तो वो एक ही है। उस एक ही है तो उसमें टाइमलेस, समय लगता ही नहीं, संदेश एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। अद्भुत चेतना है। अब वो हर किसी के अंदर है। जब आप अंदर हृदय से जीव जंतुओं से जुड़ते हैं तो आपके भावों को जीव जंतु समझ लेते हैं। ये चमत्कार ही है, क्योंकि चेतना उसकी ही और आपकी एक ही है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी आपकी संवेदना को समझते हैं। किसी पौधे के पास बैठिए, प्यार से उससे बातें कीजिए, समय से पानी दीजिए, उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में गांव में एक नीम का पौधा लगा था, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, पेड़ बना। पानी देते थे, बहुत आत्मीयता होती थी, उसके छांव में बैठते थे। और हम लोग किसी कारणवश वहाँ से आ गए, आना पड़ा। वो पौधा, जवान नीम का पेड़, युवा में नीम का पेड़ सूख गया, जबकि वो सारी सुविधाएं जो थीं वो मौजूद थीं, उसमें अपना पोषण कर सकता था। तो कहीं कहीं पौधों का भी संबंध चेतना के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाता है। वो महसूस कर रहे होते हैं। और हम आप लोगों को तो समझ ही जाते हैं, जीव जंतुओं को समझ ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे जन्म होने से पहले या किसी जीव जंतु के जन्म होने से पहले माँ के स्तनों में दूध आ जाना, ये चमत्कार ही है। हम बोल रहे हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। सांस ले रहे हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। और जिस मोबाइल के माध्यम से बोल रहे हैं, ये भी चमत्कार ही है, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे हैं। ऐसी खोजें मतलब जो पहले से ही थीं, ऐसी किरणें हैं जो आप तक पहुँचाएंगी। लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं और से आ रही है, तो ये पहले से ही चीज़ें हैं। अब लाइट को कोई चमत्कार नहीं समझेगा, मोबाइल कोई चमत्कार नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ बात करेंगे आप तक पहुँच जाएगी, कहीं मोबाइल द्वारा बात हो रही है। अगर यही हम 5000 साल पहले ऐसा करते तो चमत्कार ही माना जाता। तो यहाँ जो ना जानते हों
अब हो जाए वही चमत्कार हो जाता है, और वास्तविक ये है कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, अब फिर सब चमत्कार है। इसी को तो समझना है। जब हम ये समझ जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि चेतना सर्वव्यापक है। बैक्टीरिया, वायरस, कीट पतंगे, जीव जंतुओं, ब्रह्मांड सब एक ही है। अब उसी चेतना के करीब होना है। इसलिए नहीं करीब होना कि हम पूरा समझ जाएं, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लें। भाई मुट्ठी में क्यों करेंगे, मुट्ठी में तो है ही, आप उसे विघ्न क्यों करेंगे? क्योंकि चेतना ही प्रकट हो रही है आपके द्वारा, हमारे द्वारा, तो आपके ही द्वारा, मतलब चेतना आपके अंदर ही है, तो उसी द्वारा हर चीज निर्मित है। तो उसका विनाश, मतलब आप शक्ति को अर्जित करना क्यों चाहेंगे? क्योंकि विनाश के लिए वैसे प्रेम ही काफी है। चेतना का मुख्य गुण है प्रेम, विनाश भी है, तो हमें प्रेम की तरफ मुड़ना है। अब प्रेम की तरफ मुड़ने के लिए सजगता, संयम, मध्यम मार्ग, भौतिक सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अध्यात्म से भी जुड़े रहें। यही हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए। ध्यान की जो विधियां छोटी छोटी हैं उन्हें अपनाते रहें। आनापानसति योग या जो भी सरल पड़े, सांसों पे ध्यान, स्टाप विधि, साक्षी भाव से बैठ जाएं, कुछ नहीं करें तो खाली बैठना सीखें। तो धीरे धीरे चेतना आपके अंदर, हमारे अंदर उतरेगी। उतरे मतलब है ही, उतरने का मतलब आप अन्य चेतनाओं के साथ एकाकार हो जाएंगे। जब एकाकार हो जाएंगे तो प्रेम ही प्रेम छलकेगा, पेड़ पौधे के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी, ब्रह्मांड के लिए, क्योंकि आप ही द्वारा निर्मित होगा। फिर वो आप उसे बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, उसे अच्छा करना चाहेंगे, अच्छा करने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि आप ब्रह्मांड का ही एक अंश हैं। तो उसे मिटाना नहीं चाहेंगे, आप बनाना ही चाहेंगे। तो ये सब चमत्कार ही चमत्कार है। तो कहीं एक छोटे चमत्कार के चक्कर में कहीं अपना जीवन व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। अरे हम चमत्कार ये मान लें कि कोई हमारे नौकरी दिला देगा, पैसा दे देगा, तो ये बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि जिसने सांसें दी हैं, पानी दिया है, पृथ्वी दी हुई है, पेड़ पौधे हैं, अनाज दिया है, फल फ्रूट दिए हैं, तो क्या कोई नौकरी के लिए हम किसी के पास जाएं कि नौकरी दिला दे, ये बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए? भाई जब इतना सब कुछ मिला है तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। जब हम चेतना से जुड़ेंगे तो ये भी अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि चेतना ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा है। जब माँ के स्तनों में दूध आ जाता है तो छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत ही कम, बहुत छोटी है चेतना के लिए। ये हमने भी महसूस किया है। बचपन में माता पिता खत्म हो गए तो हम सोचते थे कि कैसे हमारी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे क्या होगा, मगर सब कुछ होता रहा। दुख सुख के साथ हर चीज़ उपलब्ध होती ही रही, जीवन बना ही रहा। अब मिट भी जाता तब भी चेतना में ही रहते, उसी का होता। तो बहुत चीज़ें आपके चेतना के द्वारा ही निर्मित होती रहती हैं। तो चेतना से ध्यान, एकांत में बैठ के सहज मार्ग अपना के जुड़े रहें, यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। नमस्कार।